हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूं कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताना है, प्रकृति बताएं। यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसका अर्थ बताना है और इसकी प्रकृति बताना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको राजनीतिक एवं तुलनात्मक सरकार के बीच आपको अंतर भी स्पष्ट करना है। तो प्रश्न को आप लोग पहले समझिए, प्रश्न क्या बोल रही है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी अर्थ बताएं, साथ ही साथ इसका प्रकृति भी बताना है और राजनीतिक और दोस्तों आपको तुलनात्मक सरकार के बीच जो है आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है, अंतर विभेद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये जो पहला जो टॉपिक दिया गया यानी कि राजनीतिक यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ होता है, पहले हम उसे समझेंगे। तो देखिए तुलनात्मक राजनीति का जो अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, ये जो है एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि तुलनात्मक जो राजनीति है ये क्या है, एक तुलनात्मक राजनीति एक मूल्यांकन प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है, ये एक मूल्यांकन प्रक्रिया है जो विभिन्न राजनीतिक दृश्यों, ठीक है, जो विभिन्न राजनीतिक दृश्यों और यहाँ पे नीतियों विचारधाराओं की तुलना करने के लिए क्या होता है, एक उपयोग होता है, ठीक है। इस प्रकार की राजनीति के माध्यम से जो है उन लोग विभिन्न राजनीतिक विकल्पों की महत्वाकांक्षा, गुणवत्ता और प्रभाव को मापने का क्या करते हैं, इसमें प्रयास करते हैं। तो देखिए जो राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का जो अर्थ होता है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण अर्थ है, तो बहुत इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे आपको यहीं पे याद रखना है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो यह एक मूल्यांकन प्रक्रिया है जो विभिन्न राजनीतिक परिदृश्यों, नीतियों, विचारधाराओं की तुलना करने के लिए क्या करता है, एक उपयोग होता है। और इस प्रकार की जो राजनीति के माध्यम से क्या करते हैं लोग, विभिन्न प्रकार के विभिन्न राजनीतिक विकल्पों की महत्वाकांक्षा, गुणवत्ता और उसके प्रभाव को मापने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति की अगर मूल अवधारणा की अगर हम बात करें, इसकी जो मूल अवधारणा है मूल्यांकन है, ठीक है। यानी कि राजनीति जो तुलनात्मक राजनीति है इसका मूल अवधारणा क्या है, अवधारणा इसका मूल्यांकन है। यह प्रक्रिया विभिन्न राजनीतिक दलों, नेताओं, नीतियों की महत्वाकांक्षा को समझने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। जबकि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है और किसी विशेष परिदृश्य में जो है सबसे अच्छे परिणाम को प्राप्त करने में हमें सहायता करता है, ठीक है। तो ये आपका राजनीतिक जो आपका मतलब कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए इसकी प्रकृति यानी कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति में अगर हम देखें तो मूल्यांकन के कई मापदंड शामिल हो सकते हैं। जैसे इन मापदंड में अगर हम शामिल देखें तो नीतिगत संगठन, नीतियों का प्रभाव, सामाजिक संगठन, आर्थिक प्रभाव, सुरक्षा संघर्ष, विचारों की मतलब कि विचारधाराओं की संप्रभुता आदि, ये सब क्या है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में ये सब जो है शामिल हो सकता है। तो इन मापदंडों के माध्यम से जो है विभिन्न राजनीतिक परिदृश्यों को और नीतियों की तुलना जो है वो की जा सकती है और इसका भी जो मूल्यांकन भी मतलब हमको कर सकते हैं। यानी कि तुलनात्मक राजनीति की अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसमें जो बहुत मतलब कि जो मेन जो पॉइंट जो है दिया गया है कि इसमें जो शामिल होता है तो वो मतलब कि नीतिगत संगठन हो गया, नीतियों का प्रभाव हो गया, सामाजिक संगठन हो गया, आर्थिक प्रभाव हो गया, सुरक्षा हो गया, संघर्ष हो गया, विचारधारा हो गया, इसमें संप्रभुता हो गया, ये सब जो है वो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में ये सब जो है शामिल होता है, ठीक है। और इन्हीं मापदंडों के माध्यम से यानी कि इसके आधार पर जो है वो राजनीतिक परिदृश्यों को और नीतियों को जो हम तुलना कर सकते हैं और उसका मूल्यांकन करने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। अब देखिए अगर हम राजनीतिक अगर तुलनात्मक राजनीति का अगर महत्व भी अगर प्रश्न पूछ दें, इसलिए हम इस पॉइंट को भी मतलब पिक कर लिए क्योंकि मतलब ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा। क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का हो सकता है प्रश्न में इस तरीके से भी पूछ दे कि महत्व भी बताएं। तो महत्व अगर पूछ दे तो आपको इस तरीके से लिखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति का जो महत्व है वो लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में जागरूक बनाता है और उन्हें विभिन्न राजनीतिक विकल्पों के प्रभाव को समझने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। इससे लोग यथार्थ और सामर्थ्यवान में निर्णय लेने के लिए क्या होते हैं, समक्ष होते हैं, यानी कि सक्षम होते हैं, ठीक है। यानी कि इससे क्या होता है, यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है इसके माध्यम से व्यक्ति जो हमारे जो यथार्थ और जो सामर्थ्यवान जो हमारे जो निर्णय होती है यानी कि कठोर से कठोर निर्णय लेने के लिए हम क्या होते हैं, उसमें सक्षम होते हैं। और राजनीतिक दलों और नेताओं के प्रति भी हमें सजग रहने का ये क्या करता है, वो हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। ये हमारे तुलनात्मक राजनीति का महत्व हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच अंतर यानी कि तुलनात्मक राजनीति एवं तुलनात्मक सरकार के बीच अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा इस पॉइंट को। देखिए तुलनात्मक राजनीति की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति एक मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक परिदृश्यों, नीतियों और विचारधाराओं को तुलना करके उसकी महत्वाकांक्षा, गुणवत्ता और उसके प्रभाव को जो है माप सकते हैं। इसके अगर उद्देश्य देखें तो यह उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि कौन सा विकल्प जो है सर्वोत्तम है
और किसी परिदृश्य में जो है सबसे अच्छा परिणाम को प्राप्त करने में सहायता करता है। और तुलनात्मक राजनीति जो है वो मानवीय निर्णय के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, जहां विभिन्न राजनीतिक परिदृश्य की महत्वाकांक्षा, नीतियों का प्रभाव और विचारधाराओं की जो है गुणवत्ता के आधार पर उसमें वो निर्णय लिया जा सकता है। अब देखिए तुलनात्मक सरकार के बारे में, ये तो हो गया आपका तुलनात्मक राजनीति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए तुलनात्मक सरकार के बारे में बता रहे हैं, तभी तो दोनों के बीच आप अंतर कर पाएंगे ना। तो देखिए तो इसमें अंतर क्या है कि तुलनात्मक सरकार का मतलब होता है कि एक प्रशासनिक प्रणाली जो विभिन्न सरकारी इकाइयों या क्षेत्रों की तुलना करके उसके बीच क्या करता है, संगठन और व्यवस्था का विचार करता है। इसका उद्देश्य संगठन और व्यवसाय, ठीक है, व्यवस्था को सर्वोत्तम और सुरक्षित बनाना होता है। जो तुलनात्मक सरकार होती है इसके द्वारा जो की जाने वाली हमें तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न सरकार जो है इकाइयों और क्षेत्रों के संगठन और व्यवस्था की जो है तुलना की जाती है, ताकि जो सबसे अच्छी और सुरक्षित सरकारी नीतियां और कार्यवाही की जो है वो स्थापित किया जा सके। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आपका तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसका अर्थ, प्रकृति और बताएं, और इससे जो राजनीतिक एवं तुलनात्मक सरकार के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए।